नमस्कार दोस्तों, मैं विकास साहे। आज इन्वेस्टमेंट के बेसिक फैक्ट्स को लेकर बात करेंगे। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है। इसमें नॉलेज और डिसिप्लिन्स बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के पहले वित्तीय योजनाओं को समझना जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग को समझना जरूरी है। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। अगर आप अपने खुद के फाइनेंशियल प्लानिंग्स को कर पाएंगे तो आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा इन्वेस्टमेंट्स के प्लानिंग्स को, योजनाओं को बनाने में। बहुत सारे एवेन्यूज हैं इन्वेस्टमेंट्स को, बट पैसा कब, कहाँ और कैसे लगाना है, इसको जानने के लिए, इसको करने के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग्स के 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स, व्हाट इज़ माई करंट नेटवर्थ। आपका करंट नेटवर्थ क्या है? आपके एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स माइनस आपके डेट और लायबिलिटीज़ क्या हैं। सिमिलरली आप अपने कैश फ्लोज को भी बनाएं कि हमारा कैश फ्लो क्या है, प्रेजेंट इनकम क्या है हमारा, माइनस हमारे एक्सपेंसेस क्या हैं, और हम कितना कैश फ्लो घर पे ले आते हैं, कितनी हमारी सेविंग्स हो पाती है। आप ये जब चीज़ों को समझ पाएंगे तब आप डेवलप कर पाएंगे, आप बना पाएंगे कि मेरे को इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ करने हैं। दूसरा स्टेप्स, व्हाट आर योर फाइनेंशियल गोल्स। दोस्तों, गोल्स को आप 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला, शॉर्ट टर्म गोल्स, वैसा गोल जो आपको आज से 6 महीने के अंदर में ऐसे गोल्स को निर्धारित करें कि मुझे ये करना है और मुझे इसके लिए सेविंग्स करने हैं। दूसरा, मीडियम टर्म गोल्स। तीसरा, लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स दोस्तों, जो आपको खुद को रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, या जैसे आपको बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को अच्छे शिक्षा देने हैं, कोई फैमिली वेकेशंस करने हैं, बड़ी गाड़ी खरीदनी है, बड़े घर खरीदने हैं, ये लॉन्ग टर्म्स प्लानिंग होते हैं। और ये दोनों बीच के प्लानिंग के जो ड्यूरेशन है उसको मीडियम टर्म प्लानिंग कहते हैं, जिसको नॉर्मली लोग ओवरलुक कर जाते हैं, बट बहुत नितांत इंपॉर्टेंट है, नितांत आवश्यक है उस चीज़ों को समझना। तीसरा, थर्ड स्टेप है दोस्तों, आपको कितना इन्फ्लेशन को समझना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको कितना पैसा चाहिए और कब चाहिए, तो ये चीज़ को जब आप डिटरमाइन करेंगे तो इन्फ्लेशन, जो मुद्रास्फीति है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुद्रास्फीति को बहुत सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझें, रिटर्न्स के जब कंपेयर करेंगे कि मान लीजिए आपका 100 रुपया है और आप अगर 8 रुपये का रिटर्न साल में कमाते हैं तो आपका रुपया 1 साल के बाद 108 रुपया होता है। और अगर इन्फ्लेशन 9% है तो उसमें -9 रुपया कर दीजिए, तो आपका 99 रुपया ही है। मतलब आपका 1 रुपया 100 रुपये से कम हो गया, आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई, आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिवेल्यूएट कर दिया। तो इस इन्फ्लेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेम आप जब रिटायरमेंट करेंगे, आज के लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से आपको लगता है हमको 20 साल बाद क्या मेरी कैश फ्लो होगी, या 20 साल बाद मुझे कितना पैसा चाहिए, तो आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न निकालने पड़ेंगे कि उस समय हमारा क्या रिटर्न होगा और आज का इन्फ्लेशन क्या है। उसका एक साइंटिफिक फार्मूला है जिस पर हम बात करेंगे, और आप उसके हिसाब से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमको 20 साल बाद, आज सपोज हम 45 ईयर्स हैं या 40 ईयर्स हैं, मैं 60 ईयर्स के बाद मुझे कितना पैसा चाहिए, उसके हिसाब से आप रिटर्न्स को निकाल सकते हैं। एंड फोर्थ स्टेप है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है रिस्क। इन्वेस्टमेंट के पहले रिस्क को समझें। हम किसी के बोलने पे कहीं भी पैसा नहीं लगा दे, पैसा आपका है दोस्तों। आपको सोच समझ कर पैसा लगाना है। रिस्क को आप 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला, रिस्क कैपेसिटी। इट्स एन ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट कि आपको कितना रिस्क लेना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, या जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं। दूसरा, रिस्क एपेटाइट। इट्स एन ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट प्लस टाइप ऑफ रिस्क। ये वेरी करेगा रिस्क एपेटाइट मैन टू मैन, टाइम टू टाइम। एंड तीसरा, रिस्क टॉलरेंस, कि आप कितना टॉलरेंट कर सकते हैं कोई रिस्क को लेके। आपकी
टॉलरेंस कैपेसिटी कितनी है, आप पोटेंशियल लॉस कितना एडजस्ट कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को। आप सपोज इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, आप अगर लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट्स होगा, आपका रिटर्न्स आएंगे उसमें। बट हो सकता है मीडियम टर्म में आपका पैसा गिर गया, कम हो गया, तो आप कितना टॉलरेट कर पा रहे हैं। तो रिस्क को समझने के लिए ओवरऑल रिस्क, ये तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये ओवरऑल रिस्क होगा। और इस रिस्क को फिर हम बहुत सब्जेक्टिव मेजरमेंट के हिसाब से बात करेंगे जब हम एक एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को लेके बात करेंगे। दोस्तों, अल्टीमेटली ये 4 चीज़ें पे आप जब वर्किंग करेंगे तो अपने वित्तीय योजनाओं को समझ पाएंगे कि हमारा नेटवर्थ क्या है, हमको कितना पैसा लगाना है, कहाँ कहाँ लगाना है। दूसरा, हमारा गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, मीडियम टर्म गोल्स क्या हैं। तीसरा, इन्फ्लेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कब पैसा चाहिए और कितना चाहिए, इसकी ज़रूरतों के लिए चाहिए। चौथा, रिस्क कैपेसिटी को आप समझ पाएंगे, रिस्क को डिटरमाइन कर पाएंगे तो आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा, इस जर्नी आसान हो जाएगी और आप पैसा बना पाएंगे। अल्टीमेटली फाइनेंशियल प्लानिंग का रूल क्या है, इज़ नॉट ओनली कि आप पैसा बनाएं, आप अपने टर्म पे पैसा बनाएं, अपने लिविंग टर्म्स पे पैसा बनाएं, अपने टर्म्स अपना खुद का निर्धारित करें, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ करना है। सबका प्लानिंग अलग अलग हो सकता है, सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं, सबकी ज़रूरतें अलग अलग हो सकती हैं। आप अपना देखें, आप एज एन इंडिविजुअल अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो सिर्फ अपना देखें कि हमारे ये क्या क्या है। आप गांव को जाकर मत देखें कि उसने कहाँ पैसा लगाया, उसने ये पैसा यहाँ लगा दिया तो उसका इतना बढ़ गया, उसका पर्सपेक्टिव दूसरा होगा। आप अपने पर्सपेक्टिव पे डालें, ये 4 चीज़ों पे वर्किंग करें, आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा और आपको एक टूल्स आपका खुद का तैयार हो जाएगा कि मुझे आगे अब क्या करना है। दोस्तों, इस चारों चीज़ करने के बाद मैं आपको आगे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग्स के बारे में बात करेंगे, एवेन्यूज़ के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।